नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वंदना भारती। कमोडिटी इनसाइट्स आप देख रहे हैं। और जितनी भी वीडियोस आती हैं, अगर मैं देखूं तो 2025 में सबसे ज्यादा क्वेरी यहाँ पे चांदी पे आई है। चांदी एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो लगभग $50 का स्तर छुआ। अभी भी वो $32 के करीब है। गोल्ड ने तो न्यू हाइज लगा लिया और करीब करीब ये 3,000 से थोड़ी डॉलर दूर है। लेकिन चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी ज्यादा नीचे है। और यहाँ पे उम्मीद है कि चांदी में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा है या ईटीएफ की बाइंग हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है चांदी में ज्यादा हो सकता है। यानी कि अपसाइड पोटेंशियल अब चांदी में ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड हो रहा है। तो क्या है फैक्ट्स, कैसे करना चाहिए निवेश और क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, सब पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे पीपीटी बनाई थी, मैं उसे ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे चल पाए। तो मेरे ख्याल से मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ये अब विजिबल हो गया होगा। मैं फुल स्क्रीन करती हूँ। जी हाँ। तो ये सिल्वर आउटलुक है 2025 भी आप इसे मान सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम पहले यहाँ पे देखें कि किस तरीके का गोल्ड और सिल्वर में अगर तुलना की जाए तो किस तरीके के रिटर्न्स आए हैं। मैंने सिर्फ 3 साल तक का लिया और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है। तो अब आप देखेंगे कि डेली में तो सिल्वर में ज्यादा मूव आ रही है। एक वीक का देखें तो गोल्ड जो है 0.5% यहाँ पे बढ़ा है, 1.5, और सिल्वर इतना बढ़ा है। एक महीने की बात की जाए तो गोल्ड ने लगभग यहाँ पे 1.5% का रिटर्न दिया, लेकिन सिल्वर यहाँ पे बिल्कुल माइनस में रहा। ईयर टू डेट यानी कि 2025 में अभी तक क्या हुआ है, तो अभी तक सिल्वर ने यहाँ पे 10%, 10.5% से ज्यादा क्या दिया, और सिल्वर ने यहाँ पे दिया 11.38% का। एक साल की अगर बात की जाए तो लगभग लगभग 35% का रिटर्न अगर गोल्ड ने दिया, तो सिल्वर यहाँ नीचे है और 33% के करीब का रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर बात 3 साल की जाए तब यहाँ पे आपको मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 48.59% का रिटर्न अगर गोल्ड ने दिया है, तो सिल्वर ने यहाँ पे सिर्फ 26.29% का रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले एक सालों में हम लोगों ने सिल्वर में तो मूव आता हुआ देखा, लेकिन ये गोल्ड जितना मूव नहीं था। लेकिन पिछले 3 साल की तुलना की जाए तो सिल्वर काफी वीक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ट्रिगर्स क्या है जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रिगर या बेयरिश ट्रिगर आ सकता है। तो बुलिश ट्रिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने में लिस्ट लंबी है। इंडस्ट्रियल डिमांड मैं आपको दिखाऊंगी कि इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है। मोर फिजिकल डिलीवरी बाई कॉमिक्स, ये भी मैं आपको चार्ट के जरिए बताऊंगी। टैरिफ हाइक अगर यहाँ पे हो रहा है तो आपको मैं ये बता दूं, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ये तीन नाम बिल्कुल लगातार आप सुन रहे होंगे। मैक्सिको ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा सिल्वर का सप्लाई करती है यूएस को, और वहां पे 25% का टैरिफ अगर लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉमिक्स में टैरिफ लगाने से पहले काफी ज्यादा, गोल्ड रश के बाद सिल्वर रश हुआ था, और उन्होंने टैरिफ से पहले काफी ज्यादा जो फिजिकल डिलीवरी है वो अपने देश में मंगवा लिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, वो मुझे लिखना चाहिए था। ईटीएफ बाइंग काफी ज्यादा बढ़ी है। अब आप कहेंगे कि ईटीएफ बाइंग का अगर आप फिगर देखेंगे तो वो आपको यूएस में निगेटिव है, आपको यूरोप में निगेटिव है। फिर बोलेंगे कि बाइंग आ कहाँ रही है, बाइंग आ रही है एशियन कंट्रीज में, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो और कनाडा में। ये सारी कंट्रीज जो हैं ये भर भर के ईटीएफ बाइंग कर रहे हैं। और अपना ईटीएफ आप एनएससी बीएससी पे देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि 100 रुपए से नीचे में आप सिल्वर खरीद सकते हैं। करीब करीब आपको 88 रुपीज के करीब आपको सिल्वर का एक यूनिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ईटीएफ काफी ज्यादा है। आपको एक्सिस का है, कोटक का है, आईसीआईसीआई का है, निफ्टी का, निपॉन का अपना सिल्वर ईटीएफ है। ये एक बहुत बड़ा, इसमें थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन आपका जो बहुत कम खर्चे के साथ, यानी कि 80, 82, 85 रुपए के साथ आप सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। आप फिजिकल में सोच भी नहीं सकते कि आप 100 रुपए का सिल्वर खरीदेंगे, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप सिल्वर खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो आज बात सिर्फ सिल्वर की होगी। ये तो एटीएफ बाइंग के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, ग्रीन सिग्नल्स फ्रॉम चाइना। चाइना ने आज भी यहाँ पे, आज का दिन है 5 मार्च, और चाइना ने आज भी यहाँ पे स्टिमुलस का ऐलान किया है और उनको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है 5% के हिसाब से। इकोनॉमी ग्रो करना है तो सिल्वर की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि सिल्वर का यूजेज ही कुछ इस तरीके का है। ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, ईवीज में है, फोटोवोल्टाइक में है, सारी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें सिल्वर का बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट कट, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी चूंकि यहाँ पे सिल्वर में प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो वहां पे बढ़त जो है वो दिखेगी आपको सिल्वर में आता हुआ।
और पी स्टॉक की बात की जाए तो पी स्टॉक अगर होता है तो अगेन यहाँ पे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह है वो थोड़ा सा इजी होगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन ये गोल्ड पे असर डालेगा, सिल्वर प्राइसेस बढ़ेंगे और गोल्ड पे एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है अगर पी स्टॉक यहाँ पे सफल हुआ। गोल्ड सिल्वर रेशियो अपना 90 के 2 के करीब जाता है और वहां से अप्रिशिएट होता है। मेरे ख्याल से 92 जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड ज्यादा तेज है, सिल्वर कमजोर है। लेकिन अब यहाँ पे जब सिल्वर अप्रिशिएट होगी और गोल्ड कमजोर अगर थोड़ा सा होता है तो हो सकता है कि ये रेशियो 87:1 के करीब आए। बेयरिश फैक्टर्स में बात करना बहुत जरूरी है। टेरिफ वॉर जब होगा यहाँ पे तो काफी सारे जो ट्रेड टेंशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा। ट्रेड टेंशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो अनसर्टेन हो जाता है। अनसर्टेन माहौल में चांदी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तभी चांदी में आप देखेंगे कि ये अपसाइड जाता है, 1 लाख से ऊपर गई चांदी लेकिन एकदम से नीचे आ गई, और नीचे आ गई तो 84,000 के करीब आ गई, 82,000 के करीब आ गई। आपने वो भी मोमेंट आता हुआ देखा है। तो अनसर्टेन सिचुएशन गोल्ड के लिए बढ़िया है लेकिन चांदी के लिए कतई बढ़िया नहीं है। रिसेशन टॉक की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा और जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं जो 2 अप्रैल से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसकी वजह से यूएस को भी झटका मिलेगा अन्य देश के साथ साथ, तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। वॉलाटाइल नेचर का सिल्वर होता है, ये काफी आपको पता होगा। और रही बात कॉमिक्स डिलीवरी की, ये मैं आपको बता रही थी, देखिए कितना चौंकाने वाला डेटा है। नवंबर 14 में डिलीवरी जो है ये अपना करीब करीब आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे है, 2 मिलियन के करीब है। ये आउंस होता है, मिलियन आउंस के करीब होता है। और इसके यूनिट्स को आप जरूर में ध्यान रखिए, मिलियन आउंस के करीब होता है। यही अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये कितना हो रहा है, तो अभी ये 5 मिलियन आउंस से ज्यादा का बढ़ गया है। और यहाँ पे ट्रम्प जीते थे और उनके जैसे ही जीत पड़ने की बात हुई तो उनकी स्ट्रैटेजी शुरू से रही है कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे, और यहीं से सिल्वर रश बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि कितना मल्टीपल टाइम्स जो है ये बढ़ा है। ये निगेटिव में था, और निगेटिव में ये मतलब कॉमिक्स डिलीवरी दे रहा था, ये निगेटिव में था, अब ये पॉजिटिव में आ गया है, यानी कि ये डिलीवरी ले रहा है। तो बिल्कुल सिनेरियो उल्टा यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अगर नंबर टर्म्स में आप बोलेंगे कि क्या हालत है, तो आप देख रहे हैं कि जनवरी में कॉमिक्स के वॉल्ट में इन्फ्लो आया था 323 टन का, लेकिन फरवरी में सिर्फ 221 टन का आया है। लेकिन सिल्वर के केस में 1249 टन का जनवरी में अगर वॉल्ट में आया, तो इस बार फरवरी में 1547 टन आया, यानी कि अब वो गोल्ड के बाद सिल्वर पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी फिजिकल डिलीवरी को ले रहे हैं, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। और सिल्वर डिमांड की बात की जाए, इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका डिमांड जो है ये 2015 है, ये 24 है। इन दोनों में यानी कि अब 10 साल मान के चलिए, इसका डेटा है ये। तो 19% इजाफा इलेक्ट्रिकल्स में हुआ है। फोटोवोल्टाइक में सबसे ज्यादा हुआ है 289, यानी कि 300% आप मान के चलिए ना कि इतना इजाफा इसमें हुआ इंडस्ट्रियल डिमांड में। और 31% जो है नेट फिजिकल इन्वेस्टमेंट है वो डाउन गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ज्वेलरी यहाँ पे बढ़ा है, अदर इंडस्ट्रियल डिमांड्स यहाँ पे बढ़े हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो प्राइसेस जो है वो बिल्कुल ऊपर की साइड, डिमांड जो है वो बिल्कुल ऊपर की साइड है। और मुझे लग रहा है अगर आप प्राइसेस की बात करेंगे, प्राइसेस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, प्राइस चार्ट मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। और इसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। अब काफी कंसोलिडेशन कॉमिक्स में हो रहा है। और कॉमिक्स आप बोलेंगे कॉमिक्स आप क्यों बोल रहे हैं, तो कॉमिक्स ही यहाँ का बेंचमार्क है, तो इसको साथ में लेके चलना होगा। $31, $30 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ब्रीच करना मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल नहीं दिख रहा है। $31 से नीचे जाए तो ही चांदी यहाँ पे कमजोर है, नहीं तो चांदी में एक अपसाइड है। और पहला जो इसका रेजिस्टेंस है ये $34 का है, नेक्स्ट यहाँ पे $35 का है। यानी कि अभी से $2.5 की जो बढ़त है वो तेजी के साथ चांदी में आनी चाहिए, लेकिन आपको एक मन बना के चलना होगा कि नीचे की तरफ आता है तो $31 से $30 आएगा। अभी के सिनेरियो में कोई भी एनालिस्ट आपको पक्का तो इस मार्केट में हम कभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी की मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे 34 से लेके $35 तक चांदी ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इस मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस या अपना लिमिटेड लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिए आप। ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है मेरी साइड से। और मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है, मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सपोर्ट देती हूँ। अब सिल्वर का अगर एमसीएक्स की बात की जाए, तो एमसीएक्स में 94,000 इसका बहुत अहम सपोर्ट है, उसको तोड़े तभी
तभी यहाँ पे 92,000 आएगा। काफी ज्यादा जो व्यूअर्स है वो बोलते हैं 92,000 आएगा। मैं उनसे यही बोलती हूँ कि जब तक 94,000 नहीं टूटता है, आप 92,000 का एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते हैं। और इस कमोडिटी में बेयरिश होना अभी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अपने पोर्टफोलियो के साथ। तो ऐसी गलती ना करें। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर स्टेबल होता है सिल्वर, तो क्विकली एक बारी 98,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच कर सकता है। और आने वाला अगर एक आप यहाँ पे क्वार्टर ही लेके आप चलते हैं, या एक बार 2025 का ही आप लेके चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1 लाख से 1,10,000, 1 लाख का सफर तो जल्दी तय हो जाएगा। 1,10,000 का सफर में और 1,15,000 के सफर में आपको टाइम लगेगा। तो होल्ड करके चलिए। आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, फिजिकल बाइंग कर सकते हैं। अगर आप वेल रिसर्च्ड हैं, वेल मतलब ट्रेंड है, तो आप ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको 1,10,000, 1,15,000 का टारगेट लेके 2025 के लिए चलना चाहिए सिल्वर में। और नहीं तो आप पॉकेट मनी से भी ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो निवेश करिए, ऐसा निवेश करिए जो वेल रिसर्च्ड हो। और इक्विटी में काफी ज्यादा यहाँ पे उथल पुथल है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। और इक्विटी में भी आपके पोर्टफोलियो को काफी संभाल के चलना होगा। जो गॉसिप्स है, र्यूमर्स है, उनसे प्लीज बच के रहिए। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। और अंत में फिर से एक बार मैं टारगेट बताना चाह रही हूँ। क्विकली 1 लाख आ सकती है सिल्वर। और 2025 की बात की जाए तो 1,10,000 से 15,000 तक लग रहा है मुझे कि अपसाइड आएगा। अगर इसमें कोई रिवीजन होता है या कुछ ऐसा फैक्टर्स बन सकता है कि अचानक से यहाँ पे डाउन साइड आ जाए, तो मैं आपको जरूर यहाँ पे अपडेट देती रहूंगी। मैं रात में भी इनफैक्ट जब ज्यादा मूवमेंट आती है तो अपडेट देती हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।